भारत के संविधान निर्माता का मूर्ति अगर कोर्ट में नहीं लगेगा तो वहां पे शंकराचार्य का मूर्ति लगेगा। अब जो लोग भी छाती पीट रहे थे उनको छाती पीटना हो, माथा पीटना हो, माथा जाके दीवार में टकरा के फोड़ लेना हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मूर्ति लगेगी तो लगेगी, डंके की चोट पे लगेगी। बाबा साहब को एक्सेप्ट नहीं जो करेगा ना उसको एक्सेप्ट करा दिया जाएगा, और जो जो एक्सेप्ट नहीं करता आपको पता है 9 सलाखों के पीछे नजर आता है। बाबा साहब अम्बेडकर के एक्सेप्ट नहीं करने वाले लोग तो सलाखे के पीछे चले जाते हैं, वो जेल चले जाते हैं, उनको संविधान मानना पड़ता है और कोर्ट में माफी मांगना पड़ता है। भले बाहर आकर के कुछ भी कहते रहे हो, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के सामने इस देश की बड़ी बड़ी ताकतें झुक गई। आरएसएस झुक गया, नरेंद्र मोदी झुक गए। यूजीसी के मुद्दे पे पार्लियामेंट में ओपन डिबेट, किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों में अगर हिम्मत है तो हमारे नेता, हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ लोकसभा के अंदर सदन में यूजीसी पे डिबेट कर ले, और वहां पे डिबेट करके यूजीसी के जो रेगुलेशंस है उसको गलत साबित कर दे, फिर हम देख लेंगे कि किसके अंदर कितना दम है। अमर ज्योति जी, एक लंबे समय से आप जो है ग्वालियर हाई कोर्ट में मूर्ति लगाने की मांग करते आ रहे हैं। भीम आर्मी ने ऐलान कर दिया है दामोदर यादव की 15 मार्च को मूर्ति लगेगी और लाखों अम्बेडकरवादी इसके गवाह बनेंगे। अब भीम आर्मी ऐलान कर दिया है तो इसमें कुछ कहना ही नहीं है। 15 मार्च को मूर्ति लगेगी तो लगेगी। अब हमारे भाइयों ने जब ऐलान कर दिया है तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे नेता ने ही उनको इशारा किया होगा। तो 15 मार्च की अब तैयारी कीजिए, और लाखों की संख्या में वहां पे बहुजन समाज के लोग ग्वालियर हाई कोर्ट पहुंचेंगे और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति वहां लगेगी, और मनु की जो मूर्ति है उसको उखाड़ करके फेंका जाएगा। लेकिन जो लोग छाती पीट रहे थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की ग्वालियर हाई कोर्ट में मूर्ति लगने पर, उनके लिए क्या कहेंगे आप? भारत के संविधान निर्माता का मूर्ति अगर कोर्ट में नहीं लगेगा तो वहां पे शंकराचार्य का मूर्ति लगेगा। अब जो लोग भी छाती पीट रहे थे उनको छाती पीटना हो, माथा पीटना हो, माथा जाके दीवार में टकरा के फोड़ लेना हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मूर्ति लगेगी तो लगेगी, डंके की चोट पे लगेगी। कितनी बड़ी जीत मानते हैं आप? जीत मूर्ति लगेगी तो ये पूरे बहुजन समाज के हर संविधानवादियों का जीत होगा, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं और भारत के संविधान से देश को चलते हुए देखना चाहते हैं, उन सबकी जीत होगी। जैसे बिहार में अमरज्योति आप लड़ते हैं, मध्य प्रदेश में दामोदर यादव, सुनील परिसे जैसे लोग लड़ रहे हैं, ऐसे साथियों के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? इन सबको मेरा क्रांतिकारी जय भीम है, नीला सलाम है, और ऐसे लोगों को, हौसला को पूरे बहुजन समाज के लोगों को बढ़ाने का काम करना चाहिए। इनके साथ हाथ बढ़ा करके इनके हर आंदोलन में, हर कार्यक्रम में मजबूती के साथ भागीदारी सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि ये जो लड़ने वाले लोग हैं इनका हौसला ना कमजोर हो और कभी ये अपने आप को अकेला महसूस नहीं करे और टूटा हुआ महसूस नहीं करे। दामोदर यादव ने कहा है कि अगर इसी तरह से हिंदू धर्म के नाम पर हमारे साथ जो है अभद्रता की गई तो हम लोग हिंदू धर्म छोड़ देंगे। बिल्कुल, आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश का एक वीडियो वायरल हो रहा है, वहां पे यादव समाज के लोगों ने सैकड़ों की संख्या में हिंदू धर्म का त्याग किया है। इसी प्रकार से जहां कहीं भी हिंदू धर्म का, आप देखिए ना, अभी तो यूजीसी आने के बाद पूरा मामला ही दूध का दूध और पानी का पानी साफ क्लियर हो गया। आप देखिए, अब हिंदू सम्मेलन करा करके कोई भाजपा के देख ले, कोई बड़ा बड़ा जो ये सब बाबा ढोंगी सब घूम रहा है, ये सब करा ले हिंदू धर्म के नाम पे, ये इनके औकात है तो देखिए वहां पे पता चल जाएगा कितना भीड़ इकट्ठा होता है। पहले तो ओबीसी के लोग चले जाते थे, लेकिन यूजीसी जब से आया है तो ये जो देश के ब्राह्मण और तमाम जो अपने आप को सो कॉल्ड अपर कास्ट हैं, ये सारे लोगों ने यही हिंदू धर्म के ओबीसी भाइयों के हक अधिकार के खिलाफ, एससी एसटी के हक अधिकार के खिलाफ मोर्चा खोला। इस वजह से ओबीसी एससी एसटी समुदाय के लोग अब सजग हो गए हैं और हिंदू धर्म में अब जो है खतरे में पड़ गया है। यादव को कैसे देखते हैं इस कदम को कि मृत्यु भोज का बहिष्कार? बिल्कुल बिल्कुल सराहनीय कदम है और ये होना ही चाहिए। राजस्थान में तो कानून बन गया है कि मृत्यु भोज करिएगा तो उस पे आप पे ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, आप पे जुर्माना लगाया जाएगा। तो मृत्यु भोज जैसा एक गलत कृत्य है और ये अभिशाप के तौर पे है। समाज में ये कभी भी लागू नहीं होना चाहिए कि किसी के घर में कोई मर जाए और उसके नाम पे भोज कराया जाए। इससे इंसान के ऊपर आर्थिक मानसिक शोषण होता है, इसलिए उस परिवार को मृत्यु भोज पे रोक लगाना चाहिए। और ये बहुत सराहनीय कदम है कि यादव समाज के लोग अगर इस तरफ पहल को आगे बढ़ा रहे हैं तो ये बहुजन समाज के लोगों के हित में होगा और उस हर परिवार को जिसके घर में कोई मृत्यु हो जाता है उसका आर्थिक बोझ कम होने का। तो बिहार के ग्वालियर हाई कोर्ट में अगर मूर्ति लग जाएगी तो अब तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा बाबा साहब को ना, सब लोग को। बाबा साहब को एक्सेप्ट नहीं
जो करेगा ना उसको एक्सेप्ट करा दिया जाएगा, और जो जो एक्सेप्ट नहीं करता, आपको पता है 9 सलाखों के पीछे नजर आता है। बाबा साहब अम्बेडकर के एक्सेप्ट नहीं करने वाले लोग तो सलाखे के पीछे चले जाते हैं, वो जेल चले जाते हैं, उनको संविधान मानना पड़ता है और कोर्ट में माफी मांगना पड़ता है, भले बाहर आकर के कुछ भी कहते रहे हो। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के सामने इस देश की बड़ी बड़ी ताकतें झुक गई, आरएसएस झुक गया, नरेंद्र मोदी झुक गए, और तमाम वैसे लोग जो वही आरएसएस है ना, जो गोलवलकर और तमाम जो लोग सावरकर लोग थे, ये सब लोग बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करते थे, उनका विरोध करते थे। लेकिन आज वक्त देखिए कि आरएसएस के मोहन भागवत भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सामने नतमस्तक। अच्छा, आप लोग चंद्रशेखर, बिहार एक मिनट दलित रुको, समाज ने रुक- चंद्रशेखर रुक- आजाद ने तमाम ना, 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 पार्लियामेंट में बिहार के बैठने वाले दलित नेताओं को बिहार डिबेट के करने के लिए दलित खुला ऐलान कर आप दिया ये है। भी तो- बिल्कुल, हमारे नेता आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भीम आर्मी के संस्थापक भाई चंद्रशेखर आजाद ने यूजीसी के मुद्दे पे पार्लियामेंट में ओपन डिबेट, किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों में अगर हिम्मत है तो हमारे नेता, हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ लोकसभा के अंदर सदन में यूजीसी पे डिबेट कर ले, और वहां पे डिबेट करके यूजीसी के जो रेगुलेशंस है उसको गलत साबित कर दे, फिर हम देख लेंगे कि किसके अंदर कितना दम है। अच्छा, आप लोग बिहार के दलित समाज से ये क्यों नहीं कहते कि वो मृत्यु भोज बंद कर दे? बिल्कुल 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 बंद करना चाहिए। मैं पूरे बिहार के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोगों से भी मैं कहना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, मैं आप सब से आग्रह कर रहा हूं, हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं कि आप सभी लोग मृत्यु भोज जैसे अभिशाप को बंद करिए। नहीं तो आपके ऊपर, आप देखिए ना, आपके गांव में भले हो सकता है कि आप सक्षम है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, शिक्षक हैं, या अच्छे नौकरी में है, अच्छा बिजनेस करते हैं, तो आप अपने माताजी के, पिताजी के, या घर के किसी भी संबंधी के मृत्यु पे आप भोज करा देते हैं। लेकिन आप सोचिए कि आपके देखा देखी अगर गांव का कोई गरीब समुदाय का लोग जो मजदूरी करता है, मेहनत करता है, उसके घर में कोई किसी का इंतकाल हो जाए और वो भोज नहीं करा पाएगा तो उसको शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है। अगर भोज कराता है तो कर्ज के तले डूब जाता है। तो ऐसे मृत्यु भोज को, ऐसे में जरूरत है कि मृत्यु भोज को बंद कर देना चाहिए, और गरीब मेहनत मजदूरी करने वाले लोगों को, इससे हम सबको आर्थिक मुक्ति मिलेगी और समाज हमारा सुरक्षित रहेगा। मृत्यु किसी का हो जाए और ये अभिशाप है कि कोई मर जाए और उसके घर में भोज जा करके खाइए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिहार के बहुजन समाज के लोगों को मृत्यु भोज पे रोक लगाना चाहिए। हम लोगों ने तो शुरुआत कर दिया है, हमारे परिवार में मृत्यु भोज अब नहीं होता है, तो मैं चाहूंगा कि और भी जो हमारे समाज के लोग हैं वो भी मृत्यु भोज पे पाबंदी लगाए, ताकि आपका ऊपर आर्थिक दोहन जो होता है ना, वो नहीं हो। आप बड़ी बात कर रहे हैं, आपके आपके परिवार वाले भी जो है मृत्यु भोज का बहिष्कार बिल्कुल बिल्कुल, हमारे घर में नहीं होता है मृत्यु भोज, तो नहीं होता है। हम शादी लोग के श्रद्धांजलि सभा कराते हैं, श्रद्धांजलि सभा होता है, एक दिन में आइए, फूल माला चढ़ाइए और घर जाइए। कोई मृत्यु भोज नहीं, उसके नाम पे पूरी पकवान और ये सब चीजें नहीं होती है हमारे शादी घर। कैसे करनी चाहिए भोजन? शादी भी हम लोग को वैज्ञानिक तरीके से, पारंपरिक तरीके से, आप बौद्ध रीति रिवाज से करना है, बौद्ध रीति रिवाज से करिए। अर्जक संघ ने भी, राम स्वरूप वर्मा जी ने, जगदेव प्रसाद जी ने जो तरीका बताया है वैज्ञानिकता को मानते हुए, वैसे रीति रिवाज को अपनाइए। और नहीं तो सबसे आसान तरीका है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कोर्ट मैरिज का प्रावधान कर दिया। आप कोर्ट में बहू को, जो लड़की है और जो लड़का है, उसको लेकर के जाइए, उनका कोर्ट में मैरिज रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, वो आपके पास कानूनी वो हो जाएगा, लाइसेंस भी मिल जाएगा। लेकिन जो लोग ब्राह्मण समुदाय को आज भी बुला रहे हैं, जिनसे अछूत मान रहे हैं लोग, उनको बुला के शादी करवाते हैं, उनको क्या कहना है? मैं यही कहूंगा कि ब्राह्मण समुदाय के लोग बस आपसे दक्षिणा में जो पैसा मिलता है ना, उसको लेने के लिए आपके यहाँ शादी कराने आते हैं। आपके यहाँ वो भोजन नहीं करेंगे, आपके दिए हुए चावल को वो दुकान पे बेच देंगे, अपने घर में बना करके खाएंगे नहीं। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूँ कि अगर आपको पुरोहित ही ढूंढना है, पंडित ही ढूंढना है, तो वो भी कथा कहता है, आप किताब खरीद लीजिए शादी विवाह वाला, कथा वाला, और अपने ही घर के किसी पढ़े लिखे नौजवान से कथा कहवाइए, उसी से शादी का जो प्रक्रिया है, परंपरा है, उसको निर्वहन करवाइए। ऐसा ही होना चाहिए। हमारे घर में तो ऐसा ही होता है। हम लोग, हमारे घर में कोई उस तरह का कोई मामला होता है तो हम लोग खुद ही जो किताबें हैं, जो शादी परंपरा और तमाम विधि विधान का, उसको लेकर के, मुझे बचपन में, मैं तो बचपन से, मेरे घर में मेरी मम्मी कोई पूजा वूजा करती थी तो मैं किताब उठा करके, मेरे दादाजी बोले कि तुम ही बन जाओ पंडित, तुम पढ़े लिखे हो। तो पंडित तो आता है, वो पढ़ा भी नहीं रहता, क्या पढ़ता है उसका समझ में भी नहीं आता है। तो मैं संस्कृत की किताबें पढ़ता था और मेरे घर में मम्मी पूजा करती तो उसको संपन्न कराता था।